व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था रीइश्यू ऑफ शेयर्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक फुल क्वेश्चन को अलोंग विद द प्रेजेंटेशन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है एसके लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 3,20,000 shares of 10 each at a premium of ₹5 per share. The amount was payable as follows: on application ₹3 per share including 1 premium, on allotment ₹5 per share including 2 premium, and on the first on the final call the balance amount. देखो सर वो क्या बोल रहा है, हम लोगों ने 3,20,000 शेयर्स को इशू किया एट द रेट 10 + 5 रुपीज़ का क्या था प्रीमियम। इसमें जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई सर वो कितनी हुई 2 + 1 का प्रीमियम। अलॉटमेंट मनी जो रिसीव हुई दैट इज योर 3 + 2 का प्रीमियम। और सर बैलेंस कितना बचा, देखो 3 और 2 फेस वैल्यू 5 रुपये आ गए, बाकी बचा 5। और सर मेरा इस केस में 2 रुपये का प्रीमियम था जो मेरे को किस पे रिसीव होना है, फर्स्ट कॉल पे। अब आगे पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस फॉर 4 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड, एप्लीकेशंस फॉर 40,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। देखो सर उसने क्या बोला है, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन चल रहा है। इसका मतलब है उसने क्या बोला, 4 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई, इन 4 लाख रुपए में से 40,000 की एप्लीकेशन हमने कर दी रिफंड। तो देखो सर 4 लाख की एप्लीकेशन रिसीव हुई, इन 4 लाख रुपए में से क्या किया, जिन लोगों ने 40,000 शेयर्स अप्लाई किए थे उनको नील अलॉटमेंट की और सारा का सारा पैसा कर दिया रिफंड। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन द प्रो रेटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। सर इसमें रिमेनिंग एप्लीकेंट्स कौन से हैं? 4 लाख टोटल आए, ठीक है, एप्लीकेशन आई, 40,000 को वापस कर दिया, रिमेनिंग कितने हुए सर? 4 लाख में से 40 गए तो 3,60,000 के रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं। उसने क्या बोला है, उनको प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दी। एक्सेस मनी रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन और एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। तो सर उसने क्या बोला है कि 3,60,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन आई थी ना, उस पे 3,20,000 शेयर्स मैंने अलॉट कर दिए और उसको एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे। ओके, अब क्या बोलता है वो, 8 जीवन होल्डिंग 800 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफिटेड। उसने बोला एक शेयर होल्डर था जीवन नाम का। सर आप ये समरी क्यों बना रहे हैं? मैं समरी इसलिए बना रहा हूँ ताकि बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, और एक बार अगर तुम पूरा क्वेश्चन को पढ़ लोगे ना तो तुम लोगों को गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो उसने बोला एक जीवन नाम का शेयर होल्डर था, उसने क्या किया है, उसको 800 शेयर्स हुए थे अलॉट, क्योंकि वहाँ पर वर्ड लिखा होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब होता है उसको 800 शेयर्स अलॉट हुए थे। जब 800 शेयर्स उसको अलॉट हो गए तो उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की और उसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया, और वहां पर वर्ड लिखा है इमीडिएटली फोरफिटेड। इमीडिएटली फोरफिट करने का मतलब है अलॉटमेंट नहीं पी की, साथ में हमने उसके शेयर्स को कर दिया फोरफिट। आफ्टरवर्ड्स फाइनल कॉल वाज मेड। गणेश हु हैड अप्लाइड फॉर 2,700 शेयर्स फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल, हिज शेयर्स आर आल्सो फोरफिटेड। सर उसने दोबारा से क्या बोला, कहता गणेश है। सर गणेश ने क्या किया था, उसने अप्लाई किए थे 2,700 शेयर्स को, तो 2,700 शेयर उसने अप्लाई किए थे, अलॉट नहीं हुए थे, ध्यान रखना। तो क्या हुआ, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की। जब उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की तो उसके शेयर्स क्या हो गए सर? फोरफिट हो गए। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 1,500 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 8 पर फुल्ली पेड अप। द रीइश्यूड शेयर्स इंक्लूडेड द शेयर्स ऑफ, अच्छा सर ये जो रीइश्यू वाला जो भी है ना इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले फोर फीचर तक की एंट्रीज पास कर लेते हैं तभी रीइश्यू निकाल पाएंगे। अब देखो हम फोर फीचर की एंट्री डालने से पहले हम लोग 2 वर्किंग नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले वर्किंग नोट क्यों बनाना है सर? देखो वर्किंग नोट इसलिए बनाएंगे, वर्किंग नोट में निकालेंगे क्या कि जीवन ने अगर अलॉटमेंट मनी पे नहीं की तो कितनी अलॉटमेंट पे नहीं की, और अगर गणेश ने एप्लीकेशन मनी फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं की तो कितनी एप्लीकेशन मनी उसने पे नहीं की। हम ये दोनों चीज़ों को निकालेंगे। अब देखो सर इसको कैसे निकालेंगे।
सर देखो, अगर जीवन ने अलॉटमेंट नहीं पी की तो आप एक काम करो ना, उसके नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकाल दो। जब नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड तो आपको पता ही है 800 शेयर्स अलॉटेड है, मल्टीप्लाई कर दो उसका जो अलॉटमेंट मनी है। बट ये गलत है सर। ये गलत क्यों है? क्योंकि तुम लोग मुझे ये कह रहे हो कि 800 अलॉटेड है, ठीक है, 5 रुपये तुम्हारा अलॉटमेंट के ऊपर आना है, तो 4000 रुपये अलॉटमेंट इन अरियर्स। बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। अगर जीवन ने 800 जीवन को अलॉट हुए हैं तो क्या उसने 800 अप्लाई किए होंगे? द आंसर इज नो। सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि देखो, जीवन जो है वो कैटेगरी बी वाले को बिलोंग कर रहा है, इसको मैं ए कैटेगरी मान रहा हूं क्योंकि ए में तो अलॉटमेंट ही नहीं हुई, ये बी को बिलोंग कर रहा है, और बी में फुल अलॉटमेंट नहीं हुई। जिसने 3,60,000 शेयर अप्लाई किए थे उसको 320 अलॉट हुए हैं। तो सिमिलरली अगर इसको 800 अलॉट हुए हैं तो इसने अप्लाई ज्यादा किए होंगे। तो पहले मैं क्या निकालता हूं? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, फिर निकालूंगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, मतलब जो गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। फिर निकालूंगा अलॉटमेंट इन एरियर्स। सर अलॉटमेंट इन एरियर्स 4000 क्यों नहीं आ सकता? उसका रीजन बाद में बताता हूं, पहले समझो इसको। देखो सर, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कैसे निकालने हैं? जीवन बिलोंग करता है कैटेगरी बी को, कैटेगरी बी में जिसने अप्लाई किए थे 360 उसको मिले 320। तो मैं बोल रहा हूं जीवन ने कितने अलॉट हुए? जीवन को 800 अलॉट हुए, तो उसने अप्लाई ऑब्वियस ही बात है ज्यादा किए होंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड को मान लेता हूं एक्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइडेड बाय 3,20,000। सर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 900 शेयर्स जीवन ने क्या किए? अप्लाई। अब देखो, जब नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई निकालने का सिग्निफिकेंस क्या होता है? मेरे को एक बात बताओ। अब निकालते हैं, अगला हम निकालते हैं अलॉटमेंट इन अरियर्स। अलॉटमेंट इन अरियर्स कैसे निकालते हैं? पहले देखो कितना पैसा आया, कितना आना चाहिए था, एक्सेस पैसा कितना बच गया। जो एक्सेस पैसा बच गया उसको पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट करो। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव कितने की हुई होगी? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड जो है 900 मल्टीप्लाई बाय ₹3। सर दैट इज योर 2700। एप्लीकेशन मनी ड्यू थी 800 शेयर्स पे 3 रुपए, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से डलती है ये वाली एंट्री, दैट इज योर 2400। इसको माइनस करते एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई 300 की। अब देखो क्या करूंगा, अलॉटमेंट इन अरियर कैसे निकालूंगा? पहले देखो अलॉटमेंट आनी कितनी थी। सर 800 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए आने थे, ठीक है, ये देखो 800 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए आने, 3 और 2 का प्रीमियम। तो मैं क्या करता हूं, हाँ, 800 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए जो है 2400 जो है उसको मैं लिख देता हूं फेस वैल्यू पे। और सर 800 इंटू ₹2 मेरा 1600 का क्या आएगा सर? प्रीमियम। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 300 रुपीज की, उसको पहले तुम फेस वैल्यू के अगेंस्ट एडजस्ट करोगे या प्रीमियम के अगेंस्ट? सर मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसको पहले 2400 जो रुपीज है उसके साथ एडजस्ट करोगे या 1600 का जो प्रीमियम है उसको पहले रिसीव करोगे। मतलब 300 यहां पर एडजस्ट करूं या 300 यहां एडजस्ट करूं, किस पे करूं? इसका आंसर है कि तुम लोग पहले इसको फेस वैल्यू के अगेंस्ट एडजस्ट करोगे। उसका रीजन समझो। अगर तुमने पहले सोचा यार 300 रुपए का मैं पहले प्रीमियम मान लेता हूं कि मेरे को प्रीमियम रिसीव हो गया है, तो ये जो 300 रुपए की यूटिलाइजेशन है ना, वो जो कंपनी ने प्रिस्क्राइब किया बस वहीं पे करोगे। बट अगर इसको 300 रुपए एज अ फेस वैल्यू मानते हो तो इसकी यूटिलाइजेशन कहीं पे भी कर सकते हो। तो इसीलिए कंपनी हमेशा पहले ये देखती है कि मेरे फंड्स कभी ब्लॉक नहीं होने चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले इसको कहां एडजस्ट करेगी? फेस वैल्यू के अगेंस्ट। इसका मतलब अगर फेस वैल्यू से ज्यादा एडजस्टमेंट होनी होती, मतलब अगर मैं बोलूं एक्सेस एप्लीकेशन मनी होती 2700 की, तो मैं पहले 24 फेस वैल्यू में एडजस्ट करता, बाकी का 300 इधर एडजस्ट करता। बट इस केस में 300 एक्सेस है तो मैं सारा का सारा फेस वैल्यू के अगेंस्ट एडजस्ट करूंगा, तो यहां आ जाएगा 2100। और सर प्रीमियम कितने का हो जाएगा? 1600। इसका मतलब है सर इन दोनों को जो प्लस करके मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा अलॉटमेंट इन अरियर्स, दैट इज योर 3700 रुपीज आगे सर मेरे अलॉटमेंट इन अरियर्स। अब देखो तुम लोगों की वो वाली बात गलत होगी कि नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू द अलॉटमेंट मनी हमारा अलॉटमेंट इन अरियर्स है, क्योंकि इसमें एक्सेस पैसा आया होगा जिसको मैंने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है। अब देखो सर, पहले मेरा ये वर्किंग नोट हमेशा ये बनेगा जिसमें मैंने अलॉटमेंट इन अरियर्स निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं गणेश के शेयर्स को देखूंगा। गणेश ने कितने शेयर्स को अप्लाई किए? सर 2700 शेयर्स को अप्लाई किए। और इसने कौन सी कॉल नहीं पे की? सर इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, मतलब फर्स्ट कॉल इन अरियर्स है। मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले ये निकालो कि फर्स्ट कॉल इन अरियर होगा कितना। सर उसको क्यों निकालना है? देखो
जब मेरा कॉल्स इन अरियर्स आ जाएगा ना तो मैं सीधा फोर फीचर की एंट्री पास करने में ईजी रहूंगा। सर अब मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट कॉल इन अरियर इस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू द फर्स्ट कॉल मनी। सर पर आपने ऊपर तो ऐसा किया नहीं, इस बात को समझो। क्वेश्चन ने खुद बोला कि मेरा जो एक्सेस पैसा था बस अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, अलॉटमेंट के बाद इसको रिफंड कर दिया। अब गणेश के केस में क्या होगा? उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे की, तो जो गणेश ने एक्सेस एप्लीकेशन में पैसा पे किया वो सारा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया और अलॉटमेंट मंगवा ली। इसका मतलब है फर्स्ट कॉल पे कोई एडजस्टमेंट ही नहीं हुई है और गणेश ने फर्स्ट कॉल पे नहीं की। इसका मतलब जितने आने थे उतने आए नहीं है, कोई एक्सेस पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ ही नहीं है। इसीलिए गणेश के केस में जो मेरी फर्स्ट कॉल इन अरियर आएगा वो कैसे आएगा वो देखो। सर मैंने बोला नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू द गणेश, वो कैसे निकालेंगे? गणेश कैटेगरी बी को बिलोंग करता है, जिसने 360 अप्लाई किए उसको 320 अलॉट हुए। तो गणेश ने कितने अप्लाई किए थे? गणेश ने अप्लाई किए थे 2700 शेयर्स। गणेश हैज अप्लाइड फॉर 2700 शेयर्स, तो उसको अलॉट कितने हुए? एक्स। तो देखो सर ये कैसे निकालेंगे? सर 2400 शेयर जो है ना वो गणेश को अलॉट हुए हैं। अगर इसको 2400 शेयर्स अलॉट हुए हैं तो सर इसका फर्स्ट कॉल इन अरियर कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू द फर्स्ट कॉल मनी दैट इज योर ₹7, क्योंकि 5 और 2 का प्रीमियम। तो सर कितना अलॉटमेंट इन अरियर्स आ जाएगा मेरा? 16,800 का मेरा आ गया। सॉरी, अलॉटमेंट इन अरियर्स नहीं, फर्स्ट कॉल इन अरियर्स आ गया गणेश का 16,800। सर एक वर्किंग नोट 3 बनाएंगे, बट ये लास्ट में बनाएंगे। ये क्या होगा कि कैपिटल रिजर्व में कौन सी अमाउंट जाएगी? तो पहले मैं क्या करूंगा, जब भी फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आएगा, मैं जो भी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट इन अरियर किया, कॉल इन अरियर किया, जो भी किया ना, तो सबसे पहले उसके नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, अलॉटेड, अलॉटमेंट इन अरियर्स और कॉल इन अरियर्स का एक वर्किंग नोट बना दूंगा और मैं पहले अमाउंट निकाल लूंगा। फिर मैं सीधा जाऊंगा जनरल एंट्रीज के ऊपर। अब जनरल एंट्री देखो सर, पहली जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसमें कौन सी अमाउंट जाएगी? 4 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी सर, 3 रुपए का एक था, इसका मतलब है 12 लाख रुपए का सर मेरे बैंक में पैसा आया। यस और नो? द आंसर इज यस। सर ये हो गया मेरा 12 लाख ना। हाँ, तो सर 12 लाख इधर भी आएगा। अब देखो क्या होगा, पहले एप्लीकेशन को 12 लाख से डेबिट किया, सॉरी क्रेडिट किया, 12 लाख से क्या कर दूंगा? डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन हो गया डेबिट। इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है। पहले देखो क्या करूंगा, पहले मैं अपना पैसा साइड में करता हूं, शेयर कैपिटल का पैसा। सर शेयर कैपिटल में जो पैसा जाएगा ना, वो जितने शेयर इशू किए हैं 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय ₹2, क्योंकि 3 रुपए टोटल एप्लीकेशन में आने थे जिसमें एक का प्रीमियम था। तो सर 6,40,000 आपका आ गया इधर। इसके बाद मेरा इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, वो कितना जाएगा? 3,20,000 शेयर्स के ऊपर 1 रुपए का प्रीमियम था, तो वो चला गया, दैट इज योर 3,20,000। ठीक है सर, इस क्वेश्चन में हमने रिफंड भी किया था, तो टू बैंक अकाउंट सर कितना रिफंड किया था हम लोगों ने? 40,000 शेयर्स के ऊपर ₹3 रिफंड किए थे, दैट इज योर 1,20,000। और सर इसी क्वेश्चन में बैंक में पैसा वापस करने के बाद हमने कुछ एडजस्ट किया था, तो हमने लिखा था टू अलॉटमेंट इन एडवांस, मतलब पहले ही अलॉटमेंट आ गई। वो कितनी थी? 40,000 शेयर्स के ऊपर ₹3, तो दैट इज योर 1,20,000। सर इस केस में सेकेंड एंट्री पास कर दी। इसका अगर तुम टोटल करते हो तो देख लो सर, वो तुम्हारा 12 लाख के इक्वल आ रहा है। तो पहले मैंने अपना पैसा देखा, फिर देखा प्रीमियम है या नहीं है, फिर जिनको वापस करना था उनको वापस कर दिया और जिनको प्रोराटा की थी उनके पैसे को एडजस्ट कर दिया। अब देखो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? सर ड्यू की एंट्री में मंगवाऊंगा पैसा। सर अलॉटमेंट को पहले डेबिट किया, किससे करूंगा? सर 3,20,000 शेयर्स थे, उसके ऊपर अलॉटमेंट मनी देखो कितनी आनी है सर, 3 और 2 प्रीमियम है, इसका मतलब है 3,20,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए मेरी अलॉटमेंट है। सर दैट इज योर 16 लाख रुपीस। सर शेयर कैपिटल का कितना पैसा था? 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय ₹3। सर कितना आ गया? सर 9,60,000। सर उसके बाद जो बचा 3,20,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए, दैट इज योर 6,40,000। सर वो मेरा प्रीमियम आ गया। अब ध्यान से देखना क्या करेंगे। पहले शेयर अलॉटमेंट को अगर मैंने डेबिट किया था 16 लाख से, तो मैं शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट भी करूंगा 16 लाख से।
बट इस केस में क्या हुआ है, मेरे को अलॉटमेंट ऑलरेडी रिसीव हुआ है ऊपर, मैंने उसको ऑलरेडी अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है। तो मैं देखता हूं, मैंने अलॉटमेंट को पहले क्रेडिट किया था 1,20,000 से। सर पहले मैंने 16 लाख से डेबिट किया, ये मानते हो? हाँ सर, 16 लाख से अगर आपने डेबिट किया ना तो 16 लाख से क्रेडिट भी करना चाहिए। बट मैं ऑलरेडी 1,20,000 जो है ना सर, उसको मैंने क्या किया हुआ है, 1,20,000 को मेरे को ऑलरेडी रिसीव हो गई है। तो इसका मतलब है बाकी का जो पैसा बचा उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो देखो 14,80,000 यहां पर क्रेडिट हुआ, 1,20,000 ऊपर क्रेडिट हुआ, तो मतलब 16 लाख से डेबिट किया और 16 लाख से ये और ये मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। अब देखो अलॉटमेंट इन अरियर्स कितना है, अब याद करो वर्किंग नोट क्यों बनाया था। तो वर्किंग नोट में 3700 का अलॉटमेंट इन अरियर्स था जीवन का, तो मैंने यहां सीधा लिख दिया 3700। सर बाकी का जो बचा 1476300, सर ये मेरा बैंक में पैसा आ गया। अब सिग्निफिकेंस पता चला कि हम लोगों ने क्यों पहले वर्किंग नोट बना के अलॉटमेंट इन अरियर्स निकाल दिया। अब और इंपॉर्टेंट एंट्री, उसने बोला था कि जो जीवन है ना, जब उसको ये पैसा रिसीव हो गया, मतलब जब उसने अलॉटमेंट इन अरियर्स कर दिया, हमने उसके शेयर्स को इमीडिएटली फोरफिट कर दिया, मतलब उससे फर्स्ट कॉल मांगी नहीं। तो अब हम पहले फोर फीचर की एंट्री पास करेंगे। सर एंट्री पड़ेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिर्फ फोर फीचर में ना दो केस थे, प्रीमियम रिसीव हुआ है नहीं हुआ। इस केस में क्या हुआ है, जो एप्लीकेशन में प्रीमियम रिसीव हो भी गया है और अलॉटमेंट वाला प्रीमियम रिसीव नहीं भी हुआ, मतलब ये दोनों केसेस को इन्वॉल्व कर रहा है। तो बात याद रखना, मेरे को एक बात बताओ, जो तो प्रीमियम रिसीव हो गया उसको तो इग्नोर कर देंगे, जो प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ उसको डेबिट कर देंगे। इसका मतलब है इसमें कुछ प्रीमियम रिसीव हो गया उसको छोड़ दो, जो हो गया, जो नहीं हुआ उसको डेबिट कर दो। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को कर दूंगा डेबिट। सर टू क्या करूंगा, टू शेयर फोर फीचर जो मेरा गेन है। सर उसके बाद क्या करूंगा, टू अलॉटमेंट इन अरियर कर दूंगा। अब देखो शेयर कैपिटल को मैं डेबिट किस अमाउंट से करूंगा। सर शेयर कैपिटल को आप डेबिट करो, कितने शेयर्स उसको अलॉट हुए थे, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड थे उसके 800, ये देखो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड थे 800। आप उससे कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी, सर कॉल्ड अप वैल्यू थी तुम्हारी 5 रुपए, क्योंकि तुम लोगों ने क्या किया था, एप्लीकेशन मंगवाई, अलॉटमेंट मंगवाई। बट इन दोनों पे हम लोग हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू लेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू में प्रीमियम के अमाउंट को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि शेयर कैपिटल जब जब क्रेडिट हो रहा है ना तो वो फेस वैल्यू से क्रेडिट हो रहा है। तो जब डेबिट भी करोगे तब भी बेटा तुम फेस वैल्यू से ही उसको डेबिट करोगे। तो देखो क्या करेंगे, 800 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए कॉल्ड अप थे, क्योंकि इस केस में हम प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट करते हो, तो डेबिट भी करोगे फेस वैल्यू से। और इस केस में फर्स्ट कॉल के ऊपर 5 रुपए फेस वैल्यू के थे जो हमने मांगे ही नहीं, तो कॉल्ड अप थे ही नहीं, तो इसीलिए मैंने यहां डाल दिया सर 4,000। अब क्या करूंगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो रिसीव होगा उसको भूल जाओ, जो रिसीव नहीं हुआ उसको डेबिट कर दो। 800 शेयर्स के ऊपर सर 2 रुपए का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, ये देखो, क्योंकि हमारा अलॉटमेंट के ऊपर 3 और 2 का प्रीमियम था, तो 2 का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो सर 1600 आ गया हमारा यहां पर। अलॉटमेंट इन अरियर कितना था सर इसका, 3700 का इसका अलॉटमेंट इन अरियर्स था। तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो सर, सर 1900 का आ गया हमारा टू शेयर फोर फीचर में क्रेडिट में गेन। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सर शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी मंगवाने की, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू द फर्स्ट कॉल मनी। गलती मत करना, जब मैंने शेयर्स को 800 शेयर्स को मैंने फोरफिट कर दिया, इसका क्या मतलब है सर, जीवन के शेयर्स को फोरफिट कर दिया, उससे मैंने फर्स्ट कॉल मांगनी है, द आंसर इज नो। इसका मतलब है मैं पहले 3,20,000 शेयर में से माइनस कर दूंगा 800 शेयर्स जो मैंने फोरफिट कर दिए। इसका मतलब है अब मैं किन शेयर होल्डर से पैसा मांगूंगा, 319,200 मल्टीप्लाई बाय ₹7। सर ये क्या है, मैंने देखो 320 में से 800 निकाल दिया, तो 319,200 बचा। इसका मतलब है मैं अब उन 800 शेयर्स पे कोई फर्स्ट कॉल नहीं रिसीव होगी जो मैंने फोरफिट कर दिए। तो देखो सर मल्टीप्लाई बाय ₹7, दैट इज योर 22,34,400। दूसरा है सर 319,200 मल्टीप्लाई बाय ₹5, क्योंकि सर 2 का प्रीमियम है, ये देखो टोटल 7 रुपए आने थे फर्स्ट कॉल पे, 5 और 2 का प्रीमियम, तो सर 5 रुपए आ गए शेयर कैपिटल पे,
और 319200 मल्टीप्लाई बाय ₹2 का आ गया सर प्रीमियम। 319200 मल्टीप्लाई बाय ₹5 दैट इज योर 15,96,000 और सर 319200 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज योर 6,38,400। ये तुम्हारा आ गया सर प्रीमियम के ऊपर। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि तुम्हें जो अब पैसा मांगना है ना, वो तुम लोगों को हमेशा मांगना है जो शेयर्स को फोरफिट कर दिया उसको भूल जाओ, उससे तुम कोई भी पैसा नहीं मांगोगे। सर ये भी क्लियर हो गया। अब देखो बैंक में पैसा कितना है, बैंक में कितना पैसा आएगा? पहले शेयर फर्स्ट कॉल से डेबिट किया सर इतने से, तो क्रेडिट भी इतने से कर दो। और सर इसमें ऊपर तो कुछ एडवांस में आया नहीं, तो जितना डेबिट किया उतना भी क्रेडिट कर दिया। कॉल इन अरियर्स था कितना, ये देखो हमने पहले निकाल के रखा है उसको। सर 16,800 का हमारा कॉल्स इन अरियर्स था, तो यहाँ लिख दिया 16,800 का आ गया सर कॉल्स इन अरियर्स। तो बाकी का जो भी अमाउंट है तुम्हारा वो बैंक में रिसीव हो गया, दैट इज योर 22,176,000। ये तुम्हारा बैंक में रिसीव हो गया। सो सर आई होप तुम लोगों को यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियर होगा। अब क्या किया, अब हमने गणेश के शेयर्स को फोरफिट कर दिया, तो शेयर्स फोरफिट कर दिए तो मैं एंट्री क्या डालूंगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो सर अगर मैंने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है तो सर इसमें प्रीमियम रिसीव भी हुआ और नहीं भी हुआ। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का प्रीमियम रिसीव हो गया, बट फर्स्ट कॉल के ऊपर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा? जो मेरा फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम नहीं हुआ उसको डेबिट करूंगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को कर दूंगा डेबिट। यहां क्या आएगा? टू शेयर फोर फीचर अकाउंट और सर टू फर्स्ट कॉल इन अरियर अकाउंट। अब देखो क्या होगा सर, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने थे इसको? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मैंने निकाले ऊपर, ये देखो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकाले थे 2400। अब सिग्निफिकेंस पता लगा कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और अलॉटेड हर एक के निकालें जिसके शेयर्स को फोरफिट किया है या जिसने कॉल्स इन अरियर्स किए। तो सर 2400 शेयर्स के ऊपर 10 रुपये मैंने कॉल्ड अप कर लिए थे, तो 24,000 इधर आ गया। एसपीआर को कितना डेबिट किया सर? 2400 शेयर्स के ऊपर मेरा एसपीआर कितना रिसीव नहीं हुआ? 2 रुपये का एसपीआर मेरा रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट कॉल के ऊपर एसपीआर था वो 2 रुपये का प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ। ये और ये प्रीमियम रिसीव हो गया। तो देखो सर 2 का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, दैट इज योर 4800। अब देखो सर फर्स्ट कॉल इन अरियर कितने की थी? सर 16,800 की मेरी फर्स्ट कॉल इन अरियर्स थी। तो सर बैलेंसिंग फिगर कहाँ चला गया? सर बैलेंसिंग फिगर चला गया शेयर फोर फीचर अकाउंट में, मेरा 12,000 का गेन होगा। अब देखो यहां तक हमने अच्छे से एंट्रीज पास कर लिया। अब मैं पढ़ता हूं री इशू में क्या बोला उसने। वो क्या बोल रहा है सर? आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 1500 शेयर्स वर री इशूड एट ₹8 फुल्ली पेड अप। द री इशू शेयर्स इंक्लूड, इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले इसी के बेस पे एक री इशू की एंट्री पास करते हैं। वो क्या बोल रहा है सर? मैंने 1500 शेयर्स को री इशू कर दिया 8 रुपए पे। पहले एक बात सुनो, मैं नेक्स्ट एंट्री पास कर रहा हूं, पहले बैंक अकाउंट को कर दूंगा डेबिट। सर कितने से? सर 1500 शेयर्स के ऊपर मेरे को 8 रुपये रिसीव हो गए हैं। ठीक है सर, अब इसमें डिस्काउंट है क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप थे, 10 रुपये कॉल किया था, तो 2 रुपये का मुझे क्या हो गया सर? 2 रुपये का मेरे को डिस्काउंट देना पड़ा। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? मैं यहां क्या कर दूंगा? शेयर फोर फीचर अकाउंट को कर दूंगा सर डेबिट। फोर फीचर अकाउंट को डेबिट करने का मतलब है कि मैं 1500 मल्टीप्लाई बाय ₹2 को कर दूंगा डेबिट। तो पहले इतनी एंट्री देखते हैं और यहां डाल दूंगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो सर 1500 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज योर 12,000। 1500 मल्टीप्लाई 2 दैट इज योर 3,000 और सर 15,000 रुपीज मेरे आ गए टू शेयर कैपिटल में। अब बहुत ध्यान से बात सुनो, हमें एंट्री पास करनी होगी। क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो सर क्या करना है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। अब इसमें हम वर्किंग नोट बनाएंगे, कैपिटल रिजर्व के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या। क्वेश्चन बोलता है द री इशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द फोरफिटेड शेयर्स ऑफ जीवन। इसका मतलब है
मैंने टोटल शेयर्स फोरफिट कितने किए पहले वो देखो। सर नंबर ऑफ शेयर्स जो फोरफिट हुए थे ना, नंबर ऑफ शेयर्स जो फोरफिट हुए हैं सर वो कितने हुए हैं, 800 शेयर्स जीवन के फोरफिट हुए थे और 2400 शेयर्स जो मैंने किसके निकाले थे, जो दूसरा शेयर होल्डर था, मेरे को नाम नहीं याद है उसका, क्या नाम था, गणेश। तो मैंने क्या किया, 800 गणेश के फोरफिट कर दिए और 2400 शेयर्स मैंने फोरफिट किए किसके, गणेश के। 800 जीवन के फोरफिट कर दिए। नंबर ऑफ शेयर्स जो मैंने फोरफिट किए दैट इज योर 3200 शेयर्स को मैंने फोरफिट कर दिया। मैंने री इशू कितने किए सर, मैंने री इशू कर दिए, री इशू ना मैंने 1500 शेयर्स को री इशू किए। इसका मतलब है इसमें फुल्ली री इशू नहीं हुए। अब देखो क्या करेंगे, बट इन 1500 शेयर्स में से ना बात को समझना बहुत ध्यान से, 800 शेयर्स जीवन के हैं पूरे के पूरे और बाकी कितने हैं सर, 700 शेयर्स जो मैंने री इशू किए हैं वो गणेश के। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर 800 मैंने इसके री इशू किए जीवन के, तो मैंने जीवन के ये री इशू हैं, ये भी री इशू हैं, तो जीवन के फोरफिट कितने किए थे सर, जीवन के आपने फोरफिट किए थे 800। इसका मतलब है ये वाला जो केस बन गया ना, ये बन गया फुल्ली री इशू। तो इस पे क्या करूंगा, फुल्ली री इशू के केस में मैंने सिखाया था कि जितना पहले क्रेडिट किया, तो मैं यहां पर इसकी फोर फीचर की एंट्री में जाता हूं। कौन सी फोर फीचर की एंट्री सर, ये वाली, ये जीवन के शेयर की फोर फीचर की एंट्री है। वहां पे 1900 रुपए का गेन हुआ था सर, 1900 शेयर्स का मेरे को यहां हुआ था गेन। कैसे पता लगा सर, क्रेडिट ऑफ शेयर फोर फीचर अकाउंट में मैं उसके गया तो मेरे को 1900 का गेन हुआ था। कितने शेयर्स के ऊपर था, 800 शेयर्स के ऊपर। अब सर मेरे को उसको 800 शेयर्स जब री इशू किए तो 2 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ा। तो सर देखो ये था शेयर फोर फीचर का क्रेडिट बैलेंस। डेबिट कितने से किया होगा 800 शेयर्स के लिए सर, 1600 से डेबिट किया होगा, क्योंकि 800 के ऊपर 2 रुपए का गेन है। इसका मतलब है कि आपने इसको 1600 से कर दिया डेबिट। इसका मतलब है ये शेयर फोर फीचर का डेबिट बैलेंस। तो सर मेरे को क्या हुआ, 300 का हो गया गेन। ठीक है, अब यहां पर देखो सर मैंने गणेश के री इशू किए 700 शेयर्स, फोरफिट कितने किए थे सर, फोरफिट किए थे 2400 शेयर्स। तो अब देखो होगा क्या, मैं पहले इस पे गया, क्या किया मैंने, मैं इसकी फोर फीचर की एंट्री पे गया, 12000 का मेरे को गेन हुआ था। मेरे को एक बात बताओ, जो 12000 का मुझे गेन हुआ है वो किस पे हुआ है सर, जो आपको 12000 का गेन था ना, 12000 का गेन हुआ था 2400 शेयर्स के ऊपर। मैं एक बार तुम लोगों को दोबारा बताता हूं, देखो सर ये मेरा गेन है, ये है मेरे शेयर्स। सर मेरे को 12,000 का गेन हुआ 2400 शेयर्स पे, बट मैंने री इशू तो 700 शेयर्स किए। तो मेरे को बताओ 700 शेयर्स के ऊपर कितना गेन हुआ होगा, तो मैंने यहाँ 700 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया x। तो देखो सर मेरे को कितना गेन हुआ, पहले मैं वो निकालता हूँ, 12000 मल्टीप्लाई 700 डिवाइडेड बाय 2400 सर दैट इज योर 3500 का मेरे को गेन हुआ था। कितने शेयर्स पे सर, 700 शेयर्स पे गेन हुआ 3500 का। तो इसका मतलब है क्रेडिट ऑफ शेयर फोर फीचर 700 शेयर्स के लिए मेरा 3500 था, माइनस कर दूंगा सर 700 शेयर्स पे कितना शेयर फोर फीचर डेबिट किया, कितना डिस्काउंट दिया, 2 रुपए का डिस्काउंट था। इसका मतलब है 1400 का मेरे को डिस्काउंट है। तो मेरा जो गेन हुआ, नेट गेन जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा दैट इज योर 2100 इधर, 300 रुपये इधर, इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो 21 प्लस 300 ये सर मेरा चला गया 2400 शेयर फोर फीचर के डेबिट में। मतलब ये मेरा कैपिटल रिजर्व में गेन ट्रांसफर हो गया। सर आई होप तुम लोग को ये पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।